मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सिकवाबाद। तो बच्चों, हमारा ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सेकंड चैप्टर चल रहा था। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा था हिंदी व्याकरण से वर्णमाला। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आपको अच्छे से समझा दिया था कि वर्णों को अक्षर भी कहते हैं और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो मैंने ये बताया था आपको किस तरीके से वर्णों को तोड़ के लिख सकते हैं, इन्हें आगे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये इसके आगे नहीं टूट सकते हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ण। ठीक है, तो हम आज अपनी सेकंड वीडियो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हो गई थी, सेकंड है हमारी। पेज नंबर ओपन कर लीजिए 14, पेज नंबर 1414। ओके, चलिए लेट मी स्टार्ट। वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, जैसा कि हम ये फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, सेकंड में भी पढ़ चुके हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, वोवेल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर। मतलब किन्हीं और वर्णों की सहायता के बिना। जैसे कि व्यंजन में क्या है, हम स्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्वर में क्या है, बिना किसी सहायता के हम उच्चारण करते हैं। जैसे अ अपना वास्तविक रूप है ये, और जो दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं। आ यही है, यही हम बोल रहे हैं। ई उ ऊ री ए ओ ओ, ये जिस रूप में है उसी रूप में हम इनको बोल रहे हैं। इनमें कुछ भी और मिला हुआ नहीं है। ठीक है, इन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप में पूरे होते हैं। इनकी सहायता से हम व्यंजन को ज़रूर यूज़ करते हैं। जैसे कि अब देखिए, हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। स्वर के बारे में आप जान गए ना। इनके उच्चारण में, मतलब इन्हें बोलने में किसी भी वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, बिना मदद के ये बोले जाते हैं। और व्यंजन जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनमें क्या पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर के कुछ भी नहीं है। अब जैसे देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम इसमें स्वर नहीं लगाएंगे तो ये बिना स्वर के केवल क रह जाएगा। इसको हम पूरा लिखने के लिए भी आ स्वर की सहायता लेते हैं। ठीक है, ये बिना सहायता के पूरा नहीं है। हर एक व्यंजन में आ ध्वनि मिली हुई है, बिना स्वर के तो वो कंप्लीट ही नहीं है। और फिर हम कुछ और आगे लिखते हैं तो और स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उस स्वरों के चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है इन्हें लिखने के लिए ना। इन्हें हमेशा सहायता की ज़रूरत पड़ती है, और स्वर क्या है, बिना सहायता के। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया है, आ स्वर प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। मैंने अभी बताया ना, आ स्वर जो है हमारा प्रत्येक व्यंजन में मिला हुआ होता है। जब किसी व्यंजन में आ की ध्वनि नहीं मिली होती है तो उसके नीचे एक छोटी तिरछी रेखा खींची जाती है। छोटी तिरछी रेखा मतलब इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ लिखा माँ, और म में अगर अ हम नहीं मिलाएंगे तो इसके नीचे हमें ये तिरछी रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अभी तिरछी रेखा को हलंत। क्या कहते हैं, हलंत। कि क हलंत हम इसको पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क हलंत प्लस अ। तो जैसे हमने यहाँ लिखा
बताते हैं आपको। क हलन प्लस आ। अब हम जब अ इसमें मिला देंगे तो हमारा ये क पूरा हो जाएगा, ठीक है। नहीं मिलाएंगे तो हलंत लगाना पड़ेगा, जिसे हलंत कहा जाता है। जैसे क आ स्वर के साथ, देखिए मैंने समझाया भी, क आ स्वर के बिना है ऐसा, और आ स्वर के साथ इस तरीके का मैंने भी आपको बताया, आ के बिना आ स्वर के साथ, ठीक है। तो इसे हमेशा सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए हिंदी की वर्णमाला। अब ये क्या है हमारी वर्णमाला, वो तो 11 हो गए स्वर। अब ये क्या है व्यंजन, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 15। ओके, पेज नंबर 15, जल्दी से आ जाइए। पेंसिल हाथ में रखा करिए बेटा, ठीक है। त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श ह, और अन्य वर्ण हैं अंग अह ड़ ढ़, ठीक है। ये अन्य वर्ण हैं, इनका भी यूज होता है। क्रम से लिखे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। जब हम क्रम से वर्णों को लिखेंगे तो उसके समूह यानी कि उसके समूह को कहेंगे वर्णमाला। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया है, सही तरीके से सही ढंग से लिखा हो। फिर ये देखिए संयुक्त वर्ण। अब मैं आपको समझाती हूँ संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। संयुक्त वर्ण वो वर्ण होते हैं जो कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त वर्ण। अब जैसे कि आपने देखा छतरी वाला, ये अकेला नहीं है, ये क और स से मिलकर बना है। क और सा, और क में हलंत लगा यानी कि आधा क, ठीक है। क और स से मिलकर बना है, ठीक है। फिर है त्रा। त्रा किससे मिलकर बना है, त और र से बना है त्रा। और ज्ञानी किससे बना है, ज और इया से, ठीक है। इसी तरीके से स्र श और र से मिलकर बने हैं। तो ये जो 4 वर्ण दिए हुए हैं, छ त्रा ज्ञा श्र, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन है हमारे, ठीक है। ये 2 वर्णों को मिलाकर तब बने हैं, जैसे छ से क्षत्रिय, त्रा से पत्र, ज्ञा से यज्ञ और श्र से श्रमिक। और ये जो है अड़ और आ, ये जो बिंदी लगा के बनते हैं, ये कभी भी शब्दों के शुरू में नहीं आते हैं, ये हमेशा एंड में आते हैं। बीच में आ सकते हैं लेकिन शुरू में नहीं आते हैं। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, ख़त्म हो सकता है, बीच में आ सकते हैं लेकिन शुरू में नहीं आते। जैसे कि देखिए बंदर, हंसना, ठीक है, नमः, पेड़, बढ़ई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को। और स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजनों में आ ध्वनि मिली रहती है। क्रम से लिखे हुए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। और संयुक्त वर्ण कितने हैं, 4, जो मैंने बता दिए किस किस के मिलकर बने हैं, ठीक है। अब आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। चलिए थोड़ा सा और रह गया है, ये भी करा लेती हूँ। अब देखिए पीछे के शब्दों में बंदर में अंग की बिंदी, हंसना चंद्र बिंदु, नमा में ये है विसर्ग, पेड़ में अड़ा और बढ़ई में अड़ा, ऐसे वर्ण या ध्वनियाँ हैं जो वर्णमाला में दी गई हैं। हिंदी में इनका प्रयोग भी किया जाता है। हिंदी में क्या किया जाता है, इनका प्रयोग भी किया जाता है। तो चिन्ह अभी मैंने आपको बताया था, बिंदी, इसको क्या कैसे कहते हैं, अनुस्वार।
चंद्रबिंदु, अनुनासिक और विसर्ग इसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था अभी। और वर्ण अड़ा अड़ा, ठीक है, ये 2 वर्ण और ये चिन्ह 3, इनका भी हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज ये रीड कर लिया आपने, आगे का बहुत अच्छे से कर लिया होगा और ये भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसको आज फिर से रीड करेंगे, एक बार वीडियो और देखेंगे। ठीक है, एक बार क्या 2-3 बार देखा करिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और कल मैं ये क्वेश्चन आंसर ये सारा बताऊंगी। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज। ओके बेटा, बाय।